जितनी लड़ाई होगी बढ़ती जा रही है लगातार। बहुत भीड़ बढ़ेगी, अभी कम है, चारों तरफ से घेर रखा है। ये जन सैलाब क्या कह रहा है? ये जन सैलाब ये कह रहा है कि जिस तरह भाजपा ने कृषि कानून वापस लिया था, उसी तरह इन बच्चों का मांग मानी जाएगी और नहीं तो सरकार भी गिर जाएगी। नशा उतरने लगा क्या जनता का, जो हिंदू मुस्लिम का नशा था? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का जनता का नशा नहीं, ये छात्रों का नशा है, स्टूडेंट का नशा है। अभी यहाँ कोई छात्र एक बोतल पानी लिया रहेगा ना, उसी में सारे लोग पानी पी लेंगे। ये जाति पात मजहब धर्म ये राजनीतिक पार्टियां फैलाती हैं, स्टूडेंट छात्र नहीं फैलाते हैं। आप जाइए, हिंदू मुस्लिम पे वोट कौन देता है? वोट मुस्लिम जनता पे हम लोग देते हैं, इसलिए देते हैं कि हम लोग इन बच्चों का दोष नहीं है, इन बच्चों का दोष नहीं है। आपके बच्चे भी वैसे हैं, हमारे दोष बच्चे किसका है? दोष इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी का है। नैतिकता के आधार पर 3 बार वो नीट की परीक्षा कराने में असफल रहे हैं, इसलिए उनको नैतिकता के आधार पे जिस तरह अरे नैतिकता नहीं होती बीजेपी में। अरे बीजेपी में नैतिकता नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हम मांग तो कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, 2 बार उन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। उसी प्रकार जो है नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया। क्या रेल दुर्घटना जो है नीतीश कुमार ने करा दिया था? दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया पूरा एरिया। देखिए, दिल्ली पुलिस जब सरकार नहीं चलती है, ये सरकार इस समय जो लोग कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और जिनको दबाना चाहती है, आज कोई बोल ही नहीं पा रहा। लोकतंत्र की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, छात्रों में उत्साह जोश है, ये डटे हैं, लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। क्या मंच तक पहुंच पाएंगे हम लोग? अभी तक केंद्र भवन पे खड़े हुए हैं। नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। कहाँ से आई है भीड़ इतनी? ये भीड़ छात्रों की भीड़ है, कहाँ से आई? क्या ये प्रश्न है आपका? जिसके 20 बच्चे मर गए, जिस परिवारों के दिए बुझ गए, ये जो वामचुक जी ने जो कार्यक्रम किया, भीड़ तो रैलियों में पैसे देकर भी नहीं आती भाई। फिर आप बोल रहे हैं रैलियों में जो भीड़ आती है पैसे दे के आती है, ये जन सैलाब है। और किसी कानून की तरह देखिएगा, छात्रों की मांग पूरी होगी, चाहे हो सकता है कि इसमें कुछ छात्र सही हो। सोनम जी कह रहे हैं मुझसे बात कर लो आके अस्पताल में, मैं हंगरशायद तोड़ दूंगा। सोनम जी का कहना एकदम उचित है, लेकिन जो इसमें राजनीतिक दल आ रहे हैं, जो चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे अन्य दल हो, उनका कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। सोनम वांगचुक जी को हम लोग सलूट करते हैं। छात्रों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और छात्रों के हित के लड़ेंगे। और सोनम जी के लिए भी हम लोग का संकल्प है कि आप ऐसे लड़ते रहिए, जितनी लड़ाई होगी बढ़ती जा रही है लगातार। बहुत भीड़ बढ़ेगी, अभी कम है, चारों तरफ से घेर रखा है, चारों तरफ से घिराव है। संसद जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, मौका मिलेगा संसद नहीं, और मौका मिल गया संसद के अंदर तक जाएंगे। लेकिन परमिशन नहीं है आपको? परमिशन, एक मिनट, कितने कानून ऐसे हैं जिसमें परमिशन किसने दिया? 144 जो भी चेंज हो गया, 163 हो गया, किसने लगाया? सरकार ने लगाया ना। किसने लगाया है? सरकार ने। तो जब सरकार ने लगाया है, अनुमति दे रहा है भाई, अनुमति कौन देगा? अनुमति कौन देगा? सरकार देगी। और जब सरकार हमको हमारे विरोध में है, तो अनुमति कहाँ देगी? घटना जैसी कौन जिम्मेदारी? ठीक है, 20 बच्चे जो मर गए, जिनके परिवार के पिछले साल मर गए नीट के परीक्षा में, अन्य परीक्षाओं में मर रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? आज भी मरेंगे। मोदी जी लापरवाह हो रहे हैं क्या? लापरवाह नहीं, आप पूछिए मोदी जी से, ऐसी क्या मजबूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को आप बर्खास्त नहीं कर पा रहे हो? क्या मजबूरी है? देश का पहली बार ऐसा पेपर हुआ है, पहली बार ऐसा पेपर हुआ है जो हवाई जहाज से हुआ है। हवाई जहाज से पेपर गए हैं, तब सेंटर पे जाके एग्जाम हुए। एक बार तो मोदी जी देश के युवाओं के लिए चिंतित थे ना? कहाँ, कब चिंतित थे? तभी तो वो कब चिंतित? आप बताइए, कब चिंतित थे? कब चिंतित थे? आप ये बताइए ना, एक प्रमाण बताइए कि देश के युवाओं के लिए ये सरकार चिंतित रही हो। और चिंतित रही होती ना, तो जिस दिन वामचुक जी बैठे अनशन पे, इस आंदोलन ने नहीं भरा दिया सरकार के, उनसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता, नहीं होता तो मोदी जी कहते भाई आप हटो, आप संभाल नहीं पा रहे हो, तब बच्चों के हित की बात होती। तो क्या नेताजी अब नींव हिल गई है सरकार की? सरकार की नींव अभी नहीं हिली है, हिल जाएगी। मैं नेता नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ, एक मैं गार्जियन के रूप में यहाँ आया हूँ, कोई नेतागिरी नहीं है।
लेकिन नींव हिल जाएगी। जिस तरह कृषि कानून वापस हुआ उसी तरह ये बच्चों के छात्रों की मांग भी होगी। और यही नहीं, 1 महीना हो गया पूरा। आप सुनिए, ये आंदोलन यही नहीं देख रहे हैं। मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ, वहाँ भी सुभाष चौराहे पे लोग अनशन में है। छोटा सा जनपद भदोही है, वहाँ पे भी लोग अनशन पे बैठे हैं। घर में माता बहनें अनशन पे बैठ रही, भोजन नहीं कर रही हैं। आप अभी यहाँ पे हम लोग दिल्ली में इतना भीड़ जनसैलाब देख रहे हैं ना। शिक्षा से सरकार का कोई लेना देना नहीं, आप बेकार चक्कर में पड़े। बात समझिए, शिक्षा हम बेकार में चक्कर में पड़े हैं, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या करें? इन सारे जिनके बच्चे पैदा हुए हैं सबको क्या किया जाए? कत्लेआम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, यात्रा में भेजो, शोभा यात्रा में भेजे, या तो हम कहिए चाय का टोली लगवा दे, तो परीक्षाएं बंद कर दो ना। काहे की नीट, काहे की इंजीनियरिंग, काहे का IAS, काहे का PCS, काहे का SSC, सब खत्म कर दो। ये बच्चे परीक्षाएं बच्ची थोड़ा ये बिक रही है सरेआम। बिल्कुल, इसलिए बोल रहा हूँ, उसके बाद भी ये बच्चे जो है उसमें भी कंपटीशन फाइट करते हैं, लड़ते हैं। 1-2% की आशा में भी लड़ते रहते हैं। पिछले 12 साल में देखा है आपने इतना बड़ा जनसैलाब? आज तक कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि कृषि आंदोलन में भी नहीं देखा था। और ये सैलाब सिर्फ यहाँ जंतर मंतर में मत देखिए, ये पूरे देश में है ये जनसैलाब। और अब चिंता करनी चाहिए मोदी को। बिल्कुल करनी चाहिए, चिंता नहीं, बिल्कुल कर दीजिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें मैं ये चाहूंगा कि मोदी जी बच्चों के साथ आए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें, हटाए, या धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे और बच्चों की मांग को सुनी जाए। कि धर्मेंद्र प्रधान जी को तत्काल इस्तीफा आज नहीं पहले ही दे देना चाहिए। उसकी मूल वजह समझिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी 3 बार नीट की परीक्षा जिस संस्था से करा रहे थे, NTA से, उसको उन्होंने नहीं हटाया। देश के इतिहास हटाएंगे भी नहीं। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जहाज से पेपर जाके इस बार नीट की परीक्षा हुई है। तो संसद जाने वाले क्या हुआ? संसद जाने रोक रखे हैं, बच्चों को बाहर नहीं निकल दे रहे हैं। 20 बच्चों ने इस बार आत्महत्या किया है, आगे भी बच्चे हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों, ऐसा कौन सी मजबूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा या बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? धर्मेंद्र प्रधान जी हम साथ में काम किए हैं। इस्तीफे नहीं होते हैं वहाँ पर, देखिए क्यों इस्तीफे क्यों नहीं होते हैं? इस्तीफे नहीं होते हैं तो आंदोलन होगा। और सुन लीजिए, यदि ऐसी स्थिति रही, जिस तरह प्रधानमंत्री महोदय जी को कृषि कानून वापस लेना पड़ा, ये भी होगा। अरे आ गए क्या सर? अरे कहाँ आ गए? सुबह 6 बजे डाल के उधर वाले उधर। जहाँ से तो आगे नीचे नहीं बैठते क्या? तो ना तो जाना मंदिर है, हम तो जाने से खड़े मंदिर से आता है। हाँ बस इस तक की साइड में खड़े हम, सारे फल खड़े हैं इनके सामने। अरे सही है।
चलो आज में सब ठीक मिला मुझे। ये तो बढ़िया। लाठी चार्ज में बताना क्या हो गया। हाँ मेरे को हो जाएगा। क्या हुआ? इसलिए तो लगा लिया गले में सपने की लाठी जैसे यार पी वाला रुक जाए ऐसा है बोलने वाला है। आप देखिए संसद मार्च की पूछ संसद मार्च की पूछ के लिए दे नहीं पा रहे हैं। गलत है। रिटर्न कमाएगा RPF इनका नेम प्लेट हटा दिया। थैंक हाँ पहले राउंड और देख लिया हमने वीडियो है।